नमस्कार। केवीएस पीजीटी को लेकर वैसे मैंने एक वीडियो बना दिया था कि उसमें किस प्रकार से कितनी रिक्रूटमेंट हैं और इतिहास के सिलेबस वगैरह के बारे में भी मैंने चर्चा कर ली थी। लेकिन वैसे भी सामान्य तौर पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं। एक तो जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो बार बार पूछते हैं कि जी यदि हम अपीयरिंग में हैं, अपीयरिंग का मतलब यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट से पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में या बीएड में इस प्रकार अपीयरिंग की आप यदि स्टूडेंट हैं तो उसका क्या होगा। तो इसको केवीएस के अंदर मौका नहीं मिलता। केवीएस उनको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं देती है, क्योंकि केवीएस का फॉर्म मैंने खुद ने भर के देखा है अभी, मतलब डेमो फॉर्म भर के देखा मैंने। और उसमें जैसा कि हर बार होता आया है, उसमें एक ही ऑप्शन होता है वहाँ पर पास्ट का। और वहाँ फिर आपको अपने जो जितने नंबर आए हैं, जो आपके पासिंग मार्क्स, जो भी मार्क्स आपके आए, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स और फिर परसेंटेज वगैरह, वो कॉलम होते हैं। उसमें अपीयरिंग का कहीं भी कॉलम नहीं है। नहीं तो जैसे मैंने पीजीटी का फॉर्म देखा था तो न तो बीएड वाले में है न पीजी वाले ऑप्शन में पास्ट का और आपकी डिटेल का वही उसमें ऑप्शन रहता है। सीटेट वगैरह का भी बता दिया कि सीटेट भी इस बार जो दे रहे हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक तो ये बात हो गई कि अपीयरिंग वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैंने खुद उस पर चेक किया था। इसके अलावा एक था, मैंने पेज उसका खोल के देखा था, उसके अंदर दे रखा था एससी, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं पे दिखा देता है एससी एसटी, और एक पीडब्ल्यूडी थी शायद, एक आपका एक्स सर्विसमैन। इन सब के लिए नो फीस लिख रखा है वहां पर, यानी इनकी फीस है वो केवीएस में नहीं लगेगी फॉर्म अप्लाई करते समय। तो एक इससे संबंधित ये काफ़ी सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन था। तो क्योंकि 1500 रुपये फीस है उनकी। अब 1500 रुपये फीस के मतलब बहुत बड़ी फीस हो जाती है ये, विद्यार्थियों के नज़रिए से देखें तो एक ह्यूज अमाउंट है ये। तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया उनके लिए यहाँ पर फीस का प्रावधान नहीं है, वो भी उसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी बात कर रहे थे मीडियम की, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम की। देखिए केवीएस आपने सुना होगा, मोस्टली ये आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है केवीएस। लेकिन इसमें ये जो ऑप्शन मिलता है बहुत सी जगह कि आपका जो एसएसटी है, यदि मैं टीजीटी की पीआरटी की उसमें बात करूं तो जैसे टीजीटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी, स्टूडेंट को ऑप्शन मिलता है कि वो हिंदी में आपका मीडियम चुनते हैं या एसएसटी में अपना मीडियम इंग्लिश लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट इसके इंग्लिश मीडियम में होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को केवीएस में चुना नहीं जाता। हालांकि जो आपका डेमो है, इंटरव्यू है, उसमें थोड़ा बहुत आपका इफेक्ट जरूर पड़ता है यदि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। लेकिन वहाँ भी केवीएस में कोई ऐसा नहीं है कि सारी ही जगह बहुत से लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैनेज किया जा सकता है यदि आप थोड़ा बहुत भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सी मेहनत कर सकते हैं इंग्लिश की किताबों को पढ़ने में। तो मोस्टली आप इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हैं। लेकिन पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी दोनों भाषाओं में होता है आपका, द्विभाषी पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मिलता है आपको कंप्यूटर के अंदर। आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। जिसमें आपका, जैसे आपने देखा भी था, 180 नंबर के पेपर थे, और उसके बाद में 60 नंबर में आपका 30-30 का वो जो आपका डेमो और इंटरव्यू वाला सिस्टम है वो होता है। यानी पहले पेपर का, और पेपर के बाद में जो क्वालिफाई होंगे उनका ये 30 + 30 60 का ये सिस्टम होता है। तो ये सामान्य सी बातें हैं। वैसे बता रखा है, विज्ञप्ति को मैंने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया था, और उसके अनुसार आप बाकी चीज़ें अपने जो भी आप कैटेगरी वाइज कुछ और देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये कुछ इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए मेरे पास, तो उसको मैंने सोचा कि वीडियो बना के बता देते हैं। अलग अलग बताने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो लाइक और कमेंट तो आपको करना ही है। धन्यवाद।